हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। जिस चैनल पर हम तैयारी करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड रिलेटेड, उन सब के लिए मैथ सब्जेक्ट से हम इस चैनल पर अब तक आपको 6-7 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस वीडियो में आपको सिलेबस की कुछ वीडियो जिसमें हमने फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, इनइक्वलिटी, ये सब कवर किया था। और उसके बाद एक सीरीज़ हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना, जिसके अंतर्गत अब तक हम 2021 एग्ज़ाम के 2021 के 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अब अगले 25 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं और उसको किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में आपको सोल्व करना चाहिए। चलिए चलते हैं। तो हमारा जैसे कि 26वां क्वेश्चन है, उनका 3 फोर्स P2P 3P आर एक्टिंग अलोंग द साइड AB, BC और CA इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है दोस्तों, एक इक्वल ट्रायंगल ABC है जिसमें AB पर कितना फोर्स लग रहा है, AB पर P लग रहा है। इसी तरीके से BC पर कितना लग रहा है, BC पर 2P लग रहा है। और इसी तरीके से CA पर 3P लग रहा है। और इनका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आपको बता। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, इसमें क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम इसे एक्सिस पर ले जाने की कोशिश करते हैं और एक्सिस पर ले जाकर हम इसको देखते हैं कि कितना एंगल बनेगा। जब इसे हम एक्सिस पर कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है हमारे लिए जो AB है वो एक्स एक्सिस पर चला जाएगा, यानी P एंगल के साथ, P फोर्स के साथ। इसी तरीके से ये जो हमारा जाएगा 2P, क्योंकि जी ये 60-60 है और जब हम इसको एक्सिस पर रोटेट करेंगे तो ये एंगल जो इनके बीच बन जाएगा ये 120 का बन जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा 3P आएगा, यानी जो तीसरा फोर्स आएगा, वो एंगल यहाँ से जो क्रिएट करेगा, वो एंगल कितना क्रिएट करेगा दोस्तों, वो एंगल क्रिएट करेगा 240। बस ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल पर कोई फोर्सेस होंगे तो उनको इस तरीके से आपको एक्सिस पर रोटेट कर लेना है। इसके बाद जो रिजल्टेंट फोर्स होता है दोस्तों, वो रिजल्टेंट फोर्स होता है R² = x² + y²। अब जो x की वैल्यू होती है वो हम हॉरिजेंटल लेते हैं, और हॉरिजेंटल जो होता है वो होता है F1 जितने फोर्स लगते हैं, कोस आपका कितना α1 + F2 और कोस कितना α2 + F3 और कोस α3। इस तरीके से ही आपका कहाँ तक Fn, अगर Fn फोर्स लग रहे हैं, कोस αn, यानी ये हम हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट लेंगे x एक्सिस पर। तो जैसे इसके लिए बात कर रहे हैं हम x का मान, तो इसके लिए x के मान के लिए बात करेंगे तो इसमें हम क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर x हमें निकालना है। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर x चाहिए। तो उस x को निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर F1 जो फोर्स है वो P है, लेकिन P खुद ही x एक्सिस पर है, तो इसे हम एंगल कितना मान लेंगे, cos 0, प्लस जो 2P है वो 2P कितने एंगल के साथ है, cos 120 बना रहा है वो। ऐसी जो 3P बना रहा है वो cos 240 बना रहा है। तो जब हम इनका मान रखेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा P cos 0, यानी इसका मान 1 होता है, प्लस इसका मान आपके लिए कितना होता है, -1/2 होता है, प्लस इसका मान आपके लिए कितना होता है 3P, इसका मान आपके लिए -1/2 होता है। तो जो x हो गया वो कितना हो गया P, और माइनस के ये कितना हो गया आपके लिए, कैंसिल हो गया, -P और -3/2P, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा x का मान -3/2P आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाई निकालेंगे, तो जो हमारा बाई होता है वो बाई किसका, हॉरिजेंटल होता है, वो वर्टिकल होता है, और वर्टिकल के साथ जो हम कंपोनेंट लेते हैं वो साइन का लेते हैं। यानी हमारा बाई आ जाएगा F1 sin α1 + F2 sin α2, इसी तरीके से प्लस F3 sin α3 और डॉट डॉट कहाँ तक Fn sin α⁴n। अब इसमें हम मान रखेंगे और हम निकालेंगे बाई का मान, यानी F1 हमारे पास P और ये हो जाएगा sin 0, प्लस ये कितना है 2P और ये हो जाएगा sin 120, प्लस ये है 3P और sin कितना एंगल बन रहा है 240। तो जब हम यहाँ से बाई निकालेंगे इसका मान तो 0 हो गया, प्लस इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है √3/2 और प्लस के 3P, इसका मान कितना होता है -के √3/2।
तो यहाँ से जो हमारा दोस्तों x का मान आ जाएगा, सॉरी y का मान आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ से जो y का मान आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√3p/2 माइनस ये हो जाएगा 3√3p/2। जब हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस के √3/2p। यानी y का मान और x का मान हम इस तरीके से कंपोनेंट में तोड़कर निकाल सकते हैं। अब हमें जो चाहिए वो r स्क्वायर चाहिए, तो r स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। तो x का मान कितना निकाला, x का मान निकाला है माइनस के 3/2p का स्क्वायर और प्लस इसका मान है माइनस √3/2p का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4p स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये 3/4p स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 12p²/4, ये कट जाएगा 3, यानी आ जाएगा 3p स्क्वायर। यानी जो r स्क्वायर आ गया दोस्तों वो आ गया 3p स्क्वायर के। तो r बराबर क्या आ गया, √3p के। क्लियर, ये आपका हो गया। अब ये तो इसका लॉन्ग मेथड हो गया, यानी जो हम जानते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर इसका शॉर्ट मेथड बनाना हो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन 101% हर एक एग्जाम में आता है, तो इसका जो शॉर्ट मेथड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब इसमें आप समझिए, जब किसी ट्रायंगल ABC पर जब हमारे फोर्स क्या लगें, P लगें और दूसरा लगे P-Q और एक लगे P+Q। अगर इस तरीके से फोर्स जब भी लगते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हो रिजल्टेंट याद रखना है √3q आता है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हम इसको, यानी ये था P-Q P और ये था P+Q। तो जब ये फोर्स थे तो हमारा जो R आता है वो √3q आता है। तो हम यहाँ पर ये जो P का मान है इसको 2P मान लेंगे, और जब हम 2p में से, यानी इसको जब हमने 2p मान लिया और 2p में से और q को p मान लेंगे, यानी p को हम 2p के बराबर मान लेंगे और q को p मान लेंगे। और जब हम इसके अंदर रखेंगे, यानी हमें इस फॉर्म में तोड़ना है जो भी दे रखा हो, तो 2p - p करेंगे और यहाँ पर करेंगे 2p + p। तो हमारी देखिए p 2p और 3p बनता चला गया। तो इसका मतलब जो q का मान है वो q का मान p है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आ गया वो √3p आ गया। यानी हमें बस q का मान तलाशना है खाली, और हमें कंपोनेंट को जो तोड़ना है वो P-Q P और P+Q के फॉर्म में तोड़ना है। तो आपका क्वेश्चन विदिन सेकेंड हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बहुत आसान पूछा गया। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि y बराबर x की पावर x का हमें dy/dx निकालना है। तो हम बोथ साइड क्या ले लेते हैं, बोथ साइड log ले लेते हैं। तो हमारा कितना बन जाता है, ये बन जाता है log y बराबर x log x बन जाता है। जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो 1/y dy/dx, और इसका फर्स्ट सेकंड से करते हैं तो ये आ जाएगा, और इसका log x ऐसे ही प्लस x ऐसे ही, और log x का कितना आ जाएगा दोस्तों 1/x, ये कैंसिल। तो ये जो आ जाएगा ये 1 + log x आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/y और dy/dx हो गया। तो यहाँ से जो dy/dx है वो आपका कितना आ गया y और 1 + log x आ गया। तो आपका y का मान क्या था, x की पावर x था, और ये हो गया 1 + log x। तो क्लियरली dy/dx का मान हमारा ये आ गया। अच्छा, अगर इसको हम इस तरीके से ना करें और डायरेक्ट करना चाहें, कभी कभी बीच में 2 या 3 फंक्शन की पावर फंक्शन, ये जो क्वेश्चन है फंक्शन की पावर फंक्शन का है, तो इसमें डायरेक्ट तरीका होता है। जैसे ये क्वेश्चन है y बराबर x की पावर x, तो dy/dx होता है, इसको पूरा ऐसे ही उतार लो, और अगर हम इसे log लेते तो इधर लिख लो log x log x लिखता। तो ये तो डायरेक्ट उतार लो, अब इसे फर्स्ट सेकंड से कर लो। अगर मैं log लेता तो क्या लिखता x log x, तो इसे फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो 1 और log x ऐसे ही प्लस x ऐसे ही और log x का 1/x। तो देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, आपको log लिखना नहीं पड़ेगा। यानी आप एक साइड में ये लिख लीजिए कि अगर log लेता तो x log x होता, तो ये जो है ये डायरेक्ट ऐसे ही उतार दीजिए और उसको फिर फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए, और आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा एक लाइन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा, इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन, ए के एग्जाम में फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी दी है दोस्तों वो पी ए आपको दी है 0.20,
और एंड दैट ऑफ बी इन फेल, अगर बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, हमें 0.30 दी है। तो कहा कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी, जब आइदर ए की कंडीशन होती है तो हम लगाते हैं पी ए यूनियन बी, और वो कितने के बराबर होता है, वो होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना होती है तो इसका मान फाई हो जाता है। लेकिन ये कैसी घटना है, ये इंडिपेंडेंट घटना है, दोनों का एक दूसरे की घटना से कोई संबंध नहीं है। जब ये इंडिपेंडेंट घटना है तो आप इसको कैसे कर लेंगे, इसको पी ए ही लिखा रहने देंगे, और जब इंडिपेंडेंट घटना होती है तो इसका मान जो हो जाता है वो पी ए डॉट पी बी के बराबर हो जाता है। तो पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है 0.20 प्लस इसका मान है 0.30 माइनस इसका मान है 0.20, और इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, 0.30 से। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 0.50, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.06, और जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.44। अब ये कितना आसान क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हमें 2021 में दिया, इससे आसान और क्या दे सकता है वो, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29, उसमें हमसे कहा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी फेलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जब किसी बॉडी को छोड़ा जाता है तो इन्होंने कहा इफ़ द फर्स्ट सेकंड, सेकंड एंड थर्ड सेकंड में उसका जो रेशियो है वो बताओ, यानी पहलवे मिनट में, दूसरे मिनट में और तीसरे मिनट में। तो पहले अगर टी बे सेकेंड की बात आती है तो एस एन जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है दोस्तों, यू प्लस 1/g 2g 2n-1 होता है। अब हमें जो चाहिए रेस्ट से बात चल रही है, क्योंकि इसने क्या कहा, इसने कहा कि फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होती है u, उसका मान हम 0 रख लेते हैं दोस्तों। समझ में आ गई बात। अब हमें पहलवे मिनट में चाहिए, यानी S1 चाहिए, तो ये तो 0 हो गया प्लस 1/2g, और हम इसका मान 2 × 1 - 1 रख देंगे, यानी S1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2g। इसी तरीके से S2 निकालेंगे, S2 जो हमारा आ जाएगा दोस्तों वो S2 0 प्लस 1/2g, और ये 2 × 2 - 1 आ जाएगा, यानी n की जगह आप 2 रख देंगे, यहाँ n की जगह हमने 1 रख दिया था, तो ये कितना आ जाएगा 1/2g, और ये 3 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3g/2। ऐसे ही तीसरे मिनट के लिए निकालना है, तो तीसरे मिनट में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2g, और ये कितना हो जाएगा 2 × 3 - 1, यानी ये आ जाएगा 5g/2। क्लियर है, पहले मिनट में, दूसरे मिनट में और तीसरे मिनट में हमने निकाल लिया। इससे आसान और क्या पूछ सकता है वो डायनामिक्स का क्वेश्चन। अब हमें जो निकालना है वो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 चाहिए। तो हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया g/2 रेशियो 3g/2 रेशियो 5g/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो जो हमारा रेशियो आया वो रेशियो दोस्तों क्या आ गया, हमारा रेशियो आ गया 1:3:5। बताइए इससे भी आसान वो क्या क्वेश्चन देगा, ये 2021 का पेपर है, इससे आसान क्या पेपर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ सम बिटवीन डबल इन 5 years इन CI व्हेन विल इट बिकम 8 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कोई चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्षों में कोई राशि दुगनी हो जाती है। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में वो जो हो जाती है, यानी 5 ईयर में वो 2 times हो जाती है। और हमें ये बताना है 8 गुनी। 8 गुनी को आप कैसे लिख सकते हो, 8 को आप 2 की पावर में, क्योंकि ये इतना होता है, इसे 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 × ये कितना आ जाएगा 3, यानी 8 गुनी जो हो जाएगी वो 15 साल में हो जाएगी। एक तरीका ये होता है इसका, एक तरीका ये है कि x 2x 4x और 8x, यही तो है, यानी दुगनी होने में 5 लग गया, 4 गुनी में फिर 5 लग जाएगा, 8 गुनी में फिर 5 लग जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितने वर्ष लग गए दोस्तों, 15 ईयर लग गए, यानी 15 वर्ष लग गए। ये किसका क्वेश्चन है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ना, 10th लेवल का। ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं 10-15, इनको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसने कहा द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि इसको देखिए बहुत सिंपल, ये है 1 + i/1 - i की पावर n, और ये 1 के बराबर है, तो हमें n की स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी वैल्यू बतानी।
देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसको जब भी यूज हो आप इसे याद रखिए, ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, यानी जब हम इसके कॉन्जुगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + i का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 1 + i स्क्वायर प्लस के 2i अपॉन 2, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2i अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों i, यानी इसका मान 1 + i अपॉन 1 - i का जो मान होता है वो i के बराबर होता है। तो ये बन गया i की पावर n बराबर 4। तो 1 कब बनता है, देखिए i का मान i के बराबर, i स्क्वायर का मान -1, i क्यूब का मान कितना -i और i की पावर 4 का मान 1, यानी पहली बार जो 1 आता है वो n बराबर 4 से आता है, आएगा सबसे 8 से भी आएगा, तो 8 भी 4 का मल्टीपल है, जितने भी i की फॉर्म में 4 के मल्टीपल होते हैं सबकी वैल्यू 1 आती है, आएगी सबसे 12 से भी आएगी, 8 से भी आएगी, 16 से। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ 3 men वर्किंग 3 hours पर डे मेक 3 toys in 3 days, then the number of toys which can be made by 6 men working 6 hours per day in 6 days। ये भी जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और जनरल मैथमेटिक्स में क्या होता है, m1 × d1 डे बटे आवर बटे टोटल वर्क डन, कितना किया, यानी मैन पावर m2 दूसरे की सब बराबर होंगी, तो बराबर होंगी तो हम इनको बराबर रख देंगे d2 अपॉन h2 अपॉन w2। अब जो m1 का मान है दोस्तों वो m1 है 3, क्लियर, d1 भी 3 और h1 भी 3 आवर लग रहे हैं, 3 ही डे लग रहे हैं, 3 ही आदमी लग रहे हैं, वर्क भी 3 ही टॉस का हो रहा है, तो और ये कितना है 6 × 6 × 6 अपॉन w2 हमसे पूछा है कि कितने टॉयज बनेंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 बार चला जाएगा, 3 से ये 2 बार चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 24 अपॉन w2, यानी w2 बराबर कितना आ जाएगा 24, यानी वो कितने टॉयज बनाएगा दोस्तों 24। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जिसमें 2 साइड और एक एंगल दे रखा हो और ट्रायंगल की संख्या पूछे तो आप साइन रूल लगा देंगे, यानी हमें जो ए का मान दिया है वो ए का मान यानी साइड की जो दी है वो 2 सेंटीमीटर लंबाई दी है, और बी की जो दी है दोस्तों, बी की दी है 5 सेंटीमीटर, और हमें साइन ए जो एंगल दिया है वो साइन ए एंगल दिया है 3/7। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जब हम एक साइन रूल जानते हैं, साइन रूल क्या होता है दोस्तों, ट्रायंगल का जो साइन रूल होता है उसमें जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो इसमें हमें ये लगा देना है जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे। अब देखिए साइन ए का मान कितना है 3/7, ए का मान कितना है 2, फिर इसके बाद साइन बी का मान हमें पता करना है और बी कितना है 5, बस इतने तक ले लो, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से साइन बी निकालते हैं तो ये हो गया 3/14 बराबर साइन बी अपॉन 5। तो जो साइन बी हो गया दोस्तों वो हो गया 15/14। अब ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है और साइन का मान कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आता, यानी साइन का मान हमेशा कितना आता है, साइन का जो मान आता है वो +1 और -1 के बीच आ रहा है, और ये कितना आ रहा है ग्रेटर देन 1, और 1 पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी वहाँ पर बनेगी ही नहीं, क्योंकि एंगल ही नहीं पता चलेगा, और जब एंगल ही पता नहीं चलेगा तो ट्रायंगल भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इसमें कहा द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, कर्व हमें दोस्तों दिया है, एक तो y बराबर कितना दिया है 4 - x², और अगला कितना दिया है y बराबर x²। देखिए एक तो फॉर्मूले बेस होता है और एक होता है कि दोनों ही आप क्या बना लें, दोनों के आप कर्व बना लें, और कर्व बनाने के बाद यानी ये बन जाएगा y बराबर 4 - x² और ये y बराबर x² बन जाएगा, और ये यहाँ और यहाँ काटेंगे, इनके पॉइंट निकाल कर इतना एरिया निकाल लें और फिर इसका दुगना कर दें, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है,
और एक तरीका होता है कि दोनों के स्लोप निकाल लीजिए m1 m2, और tan थीटा बराबर क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो उससे पहले हम पॉइंट निकालते हैं, तो हम y का मान एक्स स्क्वायर का मान यहाँ रखते हैं दोस्तों। जब हम एक्स स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे तो y बराबर कितना हो गया 4 माइनस y, यानी हमने एक्स स्क्वायर की जगह y रख दिया, तो ये हो गया 2y बराबर 4 और y बराबर 2 आ गया। तो जब y बराबर 2 आ गया तो वो यहाँ रख दो 2 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी 2 पॉइंट पर काटेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इसके पॉइंट हो जाएंगे माइनस स्क्वायर रूट 2,2 और इसके जो पॉइंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे स्क्वायर रूट 2,2। अब हम कहीं भी एंगल निकाल दें एक पॉइंट पर बराबर एंगल पर ही काटेगा। तो जब हम m1 निकालेंगे यानी y जो दिया है हमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब हम dy अपॉन dx निकालेंगे यानी m1 पहला स्लोप, तो वो जो m1 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 2x, और x का मान स्क्वायर रूट 2 रख रहे हैं तो माइनस के स्क्वायर रूट 2, और जो दूसरा कर्व है वो है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो जब हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x और इसका भी मान स्क्वायर रूट 2, यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ये m2 की वैल्यू हो गई, यानी हमारे पास दो वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, m1 बराबर हो गया माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2 और m2 जो हो गया दोस्तों वो कितना हो गया 2 स्क्वायर रूट 2। अब जब हम tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा जो होता है वो होता है m1 m2 का अंतर बटे 1 प्लस m1 m2 दो स्लोप के बीच। तो जब m1 का मान रखेंगे ये है माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया माइनस के 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है सॉरी, ये कितना हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 7। यानी जब हम मॉडुलस लेंगे और tan थीटा जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 7, तो थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों tan इनवर्स 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे जब मैंने 2021 के लिए बैच पढ़ाया था, तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाकर मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 90 क्वेश्चन एग्जाम में 80 मिले थे जो मैंने क्लास में कराए थे 2021 में। इसी वजह से मेरे पास से 35 प्लस सिलेक्शन हो पाए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है साइन इनवर्स साइन 2π/3 की। अब एक बात बताइए, साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ लाई करता है दोस्तों, तो साइन इनवर्स एक्स जो लाई करता है, अगर हम इसकी रेंज देखें, क्योंकि हमें इस प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है उसकी रेंज में लाना, तो इसकी रेंज जो होती है वो π/2 और माइनस π/2 से π/2 के बीच में होती है। यानी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो बिलोंग करती है वो माइनस π/2 से π/2, लेकिन ये कितना हो रहा है, ये π/2 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसे हम π/2 के अंतर्गत लाने के लिए हम इसे क्या लिख लेंगे, इसे हम साइन पाई माइनस π/3 कर दें इसको 2π/3 को, तो ये जो हो गया ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/3 के बराबर हो गया। तो जब हम इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा π/3। अब π/3 जो है वो इसके बीच में लाई करती है, -90 से 90 के बीच में 60 एंगल लाई करता है, तो ये हमारा इसकी क्या हो गई प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, वो क्या हो गई π/3। कितना आसान क्वेश्चन, और ये मैं हर बार क्लास में कराता हूँ। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो हर बार ये क्वेश्चन क्लास में कराया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फाइंड द वैल्यू ए सच दैट द वेक्टर, यानी 3 वेक्टर मुझे दिए और 3 वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर ए बराबर है मेरे पास 2i माइनस के जे प्लस के के, और जो वेक्टर बी है दोस्तों वो वेक्टर बी कितना है i प्लस के 2j माइनस के 3 के, और वेक्टर सी जो है दोस्तों वो कितना है 3i प्लस के aj माइनस के कितना है प्लस के 5 के। और मुझसे कहा कोप्लेनर है। देखिए जब कोप्लेनर होते हैं 3 वेक्टर तो उसका जो बॉक्स होता है वो 0 के बराबर होता है, और बॉक्स कितना होता है, बॉक्स होता है a इंटू बी क्रॉस सी, इसलिए 0। इसका मतलब ये होता है कि a1 डिटर्मिनेंट a2 अपॉन a वेक्टर के लिए, और b वेक्टर के लिए b1 b2 b3 c1 c2 c3 का जो मोड होता है वो 0 होता है, यानी मोड का नाम आ रहा है इनडिटर्मिनेट। तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ है 2, यहाँ है -1 और ये है 1। इसी तरीके से 1 2 -3
3a और 5। इसको सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये माइनस माइनस प्लस के 3a और माइनस माइनस प्लस के 1 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाएगा। ठीक है जी, और प्लस के कितना 1 और ये कितना हो जाएगा आपके लिए 1 ये ले लिया तो a माइनस 6 हो जाएगा और बराबर 0। अब इसे सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 20 प्लस 6a और ये हो गया 14 और ये प्लस के a माइनस के 6 बराबर 0। ये हो गया 7a और ये जो है इसमें से 8 ये बचेगा और 20 है, 28 बराबर 0। तो 7a का मान हो गया माइनस के 20a और a का मान दोस्तों कितना हो गया माइनस के 20a/7 यानी माइनस के 4। हमारा आंसर क्या हो गया -4। तो जब भी कोप्लेनर दे रखा होगा हमें इस तरीके से उसके डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान पेपर आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द पॉइंट a, 0, 0, b एंड 1, b आर कोलिनियर देन 1/a प्लस 1/b का मान बताइए। देखिए ये है आपके लिए, देखिए ये क्या है, ये a, 0 एक्स एक्सिस पर होंगे, 0, b किसका एक्सिस पर होंगे, बाई एक्सिस पर होंगे। जब हम ये एक लाइन खींचेंगे, कोलिनियर का मतलब ये पॉइंट यहाँ 1, 1 होंगे एक लाइन पर। तो ये जो लाइन होती है दोस्तों, ये किसकी लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ये अंतःखंड है फॉर्मूला लाइन का x/a बाई/b बराबर 1। अब इसे कितने से, क्योंकि ये 1/1 इसमें पास हो रहा है तो पास करा दो। पास इस क्या कराना है हमें 1,1 तो हो जाएगा 1/a प्लस 1/b बराबर 1 यानी इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 के बराबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ जनरेटर। देखिए नंबर ऑफ जनरेटर के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आए थे 2021 में और ये क्वेश्चन हर साल आएंगे, इस बार भी आएगा। तो नंबर ऑफ जनरेटर के लिए जो हमारी संख्या अगर n है, माना n एलिमेंट है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी के अंदर आपके लिए n है तो हम एक यूलर्स फॉर्मूला लगाते हैं। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, फाई n होता है और फाई n क्या होता है, माना इसके फैक्टर p1 की पावर α1, p2 की पावर α2, p3 की प्राइम फैक्टर कर लेंगे ऐसी, pn की पावर αn हो गया। तो यूलर्स फॉर्मूला होता है n 1 माइनस 1/p1, 1 माइनस 1/p2, ऐसे ही कहाँ तक 1 माइनस 1/pn। ये करना होता है हमें यूलर्स फॉर्मूला। जो भी मान आएगा वही नंबर ऑफ जनरेटर आएंगे। तो n बराबर 8 दे रखा है, तो जब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 आएंगे यानी ये जो मान हो गया ये p1 का मान हो गया और ये मान α1 का हो गया। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जनरेटर हो गए दोस्तों वो कितने हो गए, नंबर ऑफ जनरेटर जो हो गए वो कितने हो गए ये देखना है। तो हो गए n 1 माइनस 1/p1 ही लगाएंगे क्योंकि एक ही फैक्टर है तो ये 8 हो गया। ये हो गया 1 माइनस 1/2 यानी 8 इंटू 1/2 आ जाएगा यानी कितने आ जाएंगे, यानी 4 आ जाएंगे। यानी हमारा आंसर ये ऑप्शन 4 है, इसको लिख लेना और हमारा आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा जिसके ऑप्शन कितने हो जाएंगे 4। यानी हमारे नंबर ऑफ जनरेटर के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा यूलर्स फॉर्मूले से, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं। ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया। मैट्रिक्स के क्वेश्चन कई सारे आते हैं, कई क्वेश्चन तो आपको थ्योरेटिकल आएंगे और कई क्वेश्चन आपके डेस्क्रिप्टिव आएंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हमसे क्या, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया है ए बी बराबर बी और बी ए बराबर ए, ये दिया है। और हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। क्या मैं इसको a डॉट a प्लस b डॉट b में लिख सकता हूँ? जब मैं इसको लिख सकता हूँ तो यहाँ से मैं इसका मान रखता हूँ। देखिए a तो a रहेगा, a का मान कितने के बराबर है, a का मान है ba के बराबर, तो मैंने ba रख लिया यहाँ, प्लस यहाँ b है और फिर यहाँ b का मान कितने के बराबर है, a b के बराबर है, तो a b रख लिया। जब हम इसे करेंगे तो जब हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी तो a b इसके साथ आ जाएगा, ये बराबर होते हैं, ठीक है। यानी ए बी डॉट सी बराबर होता है ए डॉट बी डॉट सी के, ठीक है, ये रूल होता है अपने लिए। तो प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया बी ए और बी। अब देखिए इसका मान कितने के बराबर है, ए बी का, इसका मान बी का बराबर है और ये ए आ गया,
प्लस इसका मान कितने के बराबर है, इसका मान ये तो b के बराबर था, ये तो b के बराबर था, और इसका मान कितने के बराबर है, इसका मान 1 है। अब ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं है और इसको हम 2ab भी नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करें, देखो ba कितने के बराबर है, ba फिर से a के बराबर है, प्लस ab कितने के बराबर है, b के। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, a प्लस b। कितना आसान क्वेश्चन था ये मैट्रिक्स का, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें दे रहे हैं a प्लस आई बी बराबर कितना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 10 और x प्लस आई वाई, ये दिया। तो हम इसे x, क्योंकि हमें 2x में चाहिए, तो जब हमें 2x में चाहिए तो हम इसे x प्लस आई वाई लिख लेते हैं। और वो कितना, चलो ऐसे ही रहने दे, छोड़ो कोई नहीं, हम लिखने की भी ज़रूरत नहीं। अब इसका कॉन्जुगेटिव लिख लो a माइनस आई वी, वो कितना हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब जब मैं इसको देखता हूं तो मैं 2x को क्या लिखूंगा दोस्तों, हमें जो 2x चाहिए ना, 10 2x चाहिए, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, x प्लस आई वाई और प्लस x माइनस आई वाई लिख दूंगा। अब मैं जब इसको 10 में ले लूं तो 10 2x का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई और प्लस के x माइनस आई वाई, क्योंकि यहाँ पर आई वाई से आई वाई कट जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। तो जब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 x प्लस आई वाई प्लस 10 x माइनस आई वाई और बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 x प्लस आई वाई और 10 x माइनस आई वाई। अब मान रख दीजिए, ये कितने के बराबर है, a प्लस आई बी के बराबर है, ये कितने के बराबर है, a माइनस आई बी के, और ये हो गया 1 माइनस a प्लस आई बी और ये हो गया कितना, a माइनस आई बी। ये हो गया दोस्तों। जब हम इसे सोल्व करेंगे ये कैंसिल, तो ये आ गया 2a और बटे ये कितना हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपको इसका कॉन्जुगेटिव लिख लेना है, और कॉन्जुगेटिव लिखकर अगर x में चाहिए तो प्लस कर दो दोनों को, और y में चाहिए तो माइनस कर दो। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखिए वैसे तो हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए टी आर प्लस 1 रखते, और वो क्या रखते 6CR, और इसको खोलते 2x की पावर कितना खोलते हम 6 माइनस के r, और हम 1/3x की पावर कितना करते r। और जब हम इसको पूरा सोल्व करते 6CR तो हम 2 की पावर कितना लिखते 6 माइनस r, 1/3 की पावर r, और ये x की पावर 6 माइनस r और ऊपर ले जाएंगे तो 6 माइनस 2r। अब हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो इसको हम क्या लिखते हैं 6 माइनस, हम कितना इसको 0 लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x से, तो जब ही होगा जब x की पावर 0 होगा, तो 6 माइनस 2r को हम 0 लिखते तो r बराबर 3 आता। तो हमारा जो आंसर आता वो t3 प्लस 1 वो आता 6c3 2 की पावर 3 और 1/3 की पावर 3, r का मान 3 रख देते। और जब हम इसको सोल्व करते दोस्तों, तो आप देखिए ये सब काम आपको करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आप डायरेक्ट r के मान पर पहुंच जाएंगे। करना क्या है इस बात को समझ लो, r बराबर जो होता है, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है, जो ये इक्वेशन है इसमें हम 6, जो ये पावर होती है इससे 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया 6, और जितनी पावर हमें चाहिए, जैसे इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो x की पावर 0 चाहिए, तो हम -0 करते हैं, बटे ये 1 पावर और ये 1 पावर, जो भी ये पावर होती है, जो भी ये पावर होती है, इन दोनों पावर को ऐड कर देते हैं, तो r बराबर 6/2 बराबर कितना आ जाएगा 3। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। तो ये जो r निकालना पड़ा ये निकालना नहीं पड़ेगा, तो r का मान 3 आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा 6 माइनस 3 और 2 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। अब जरा इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, बटे ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये इसे क्या लिख लेंगे 3 × 2, और ये तो चल ही रहा है 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3। जब हम इसे इससे तो कट कर देंगे, 6 से ये 6 कट गया। अब आपका कितना बचा, आपका बचा 5 चौक 20 और ये 8 बचा, और ये नीचे 27 हो गया 3 की पावर, तो ये 160 बटे 27 आपका आंसर है। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में 101%, उसमें r का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैंने जो ट्रिक बताई उसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्जुगेटिव साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम की, समझिए कोई पैरेललोग्राम है दोस्तों, ये इस पैरेललोग्राम की जो कॉन्जुगेटिव साइड है वो कितनी कितनी है, एक तो आपको दी 4x प्लस के 5y बराबर 0, और एक आपको दी है कितनी 7x प्लस के 2y बराबर 0, और आपको एक यहाँ पर उसने क्या दे दिया, एक आपको डायगोनल दे दिया। ये इसकी इक्वेशन क्या दे दी, इस डायगोनल की इक्वेशन, इस डायगोनल की इक्वेशन दी है उसने 11x प्लस के 7y बराबर 9, और आपसे पूछा कि ये जो दूसरा डायगोनल होगा इसकी इक्वेशन बताओ। देखो जो दोनों डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम का वो एक सेम पॉइंट पर काट करते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इन दोनों पॉइंट का आधा होता है, तो हमें ये दोनों पॉइंट अगर ज्ञात कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को निकालने के लिए ये जो A है, ये B है, ये C है और D है, यानी B पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। 4x प्लस के 5y बराबर 0 इक्वेशन 1, और ये है 11x प्लस के 7y बराबर 9, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कर लेंगे, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें हम 5 से, तो ये हो जाएगा 28x प्लस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35y बराबर 0, और ये हो जाएगा 55x प्लस के 35y बराबर 45। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस का कितना बच जाएगा, 15 में से 8 गए 7 बचा, और ये 2 बचा, यानी 27x बराबर ये भी माइनस के 45, ये आ गया। तो x बराबर आ गया 45/27, 9 से काट दो 5 और 3, यानी x का कोऑर्डिनेट 5/3 आ गया। जब x का कोऑर्डिनेट 5/3 आ गया तो यहाँ रख देंगे पहली इक्वेशन में, यानी 4 × 5/3 प्लस के 5y बराबर 0, तो यहाँ से जो आ जाएगा 5y वो कितना आ जाएगा माइनस के 20/3, 5 से ये कट जाएगा, यानी y का मान जो आ गया माइनस के 4/3, यानी ये जो b कोऑर्डिनेट है ये हमने निकाला 5/3 और माइनस के 4/3। इसी तरीके से हम d का कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, और d का कोऑर्डिनेट किस किस को सोल्व करेंगे, 7x प्लस के 2y बराबर 0 और 11x प्लस के 7y बराबर 9, इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई 7 से कर लेते हैं, इसमें 2 से, तो ये हो जाएगा 49x प्लस के 14y बराबर 0, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 22x प्लस के 14y बराबर 18, माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये कैंसिल, ये कितना बचा, ये 7 आ गया और ये 2, माइनस के 27x बराबर माइनस के 18, ये कैंसिल, ये नहीं, ये प्लस का बचेगा, सॉरी ये प्लस का बचेगा, ये कैंसिल नहीं होगा, यानी ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, ये माइनस रह जाएगा। तो x बराबर आ गया माइनस के 18/27, यानी माइनस के 2/3, 9 से काटेंगे, x का मान इसमें रख दो, तो 7 × माइनस के 2/3 प्लस के 2y बराबर 0, तो 2y बराबर आ गया माइनस के 14, यानी माइनस माइनस प्लस के 14 और बटे 3, ये आ गया 7, यानी y बराबर आ गया 7/3, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट आ गए माइनस के 2/3 और ये कितने आ गए 7/3। जब हम इसको यहाँ सोल्व करेंगे, इसका आधा निकालेंगे, तो 5 में से 2 गया, 3/3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -4 और प्लस के 7, यानी ये भी 3/3, यानी इनका मीडियन निकाल लेंगे, हाफ कर लेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट 1,1 आ गया, जिसे हम ओ का कोऑर्डिनेट। अब जो ये लाइन है, जो रेड वाली लाइन है डायगोनल्स की, ये भी 1/1 से जाएगी, तो 1/1 इसमें सेटिस्फाइड करेंगे तो नहीं होगा, इसमें करेंगे तब भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, किसमें होगा, इसमें। यही हमारे दूसरे डायगोनल की क्या बन गई, इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है और हर बार आता है। इसमें हमसे कहा कि मोड एक्स स्क्वायर का मोड माइनस के 3 मोड एक्स प्लस 2 बराबर 0 का हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ये आता है। देखिए इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसमें आप x को, मोड x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और x में ही लिखो इक्वेशन, मोड x को छोड़ दो, और जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो x-1
और x माइनस 2 आएंगे, यानी x का मान 1 के बराबर आ गया और x का 2। लेकिन ये तो मोड था ना, हमने अपने पास से ही तो 1x मान लिया था मोड x को, तो ये मोड x हो गया और ये भी मोड x बराबर 1। अब जब x खोलेंगे तो ये प्लस माइनस की 1 वैल्यू आएंगी, यहाँ से भी प्लस माइनस की 2 वैल्यू ये आ गई, 2 ये, तो कितने सॉल्यूशन हो गए? 4। देखो इसका तरीका ये है कि आप मोड को छोड़कर जब फैक्टर निकालेंगे, अगर दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर हैं तो यहाँ 4 सॉल्यूशन आते हैं, और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो यहाँ पर 2 आते हैं, और अगर दोनों ही निगेटिव आ जाएं रूट मोड को छोड़कर तो 0 आते हैं। क्लियर? तो ये 3-4 तरीके होते हैं, इसका ग्राफिकल मेथड भी बता दूंगा जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा इफ द फोकस ऑफ द इलिप्स एंड हाइपरबोला, दोनों के जो फोकस है हाइपरबोला और इलिप्स के, दोनों के कॉन्जुगेटिव हैं। देखिए जो हाइपरबोला है वो है अपना x² / 144 माइनस y² / 81 बराबर 125। इसको जरा ठीक से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x² / 144/25 माइनस y² / 81/25 बराबर 1। यहाँ से आप a² का मान कितना हो गया दोस्तों? वो हो गया 144/25 और b² का मान हो गया 81/25। यहाँ से e निकाल लीजिए। e जो होता है वो 1 प्लस, यानी उत्केंद्रता जो होती है उत्केंद्रता जो होती है आपके लिए एसेंट्रिसिटी, वो होती है √1 + a²/b²। तो आप a² का मान रख दीजिए। a² का मान हो गया 144/25, वो सॉरी a² का मान नहीं, a² का मान नीचे आएगा, इसको ज़रा थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ये जो e होगा वो आगा √1 + b² a², जो बड़ा होता है वो नीचे आता है, तो e बराबर आएगा √1 + 81/25/144/25। ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा √1 + 81/144, तो ये आ जाएगा 225/144। ये आ जाएगा आपके लिए 15/12। ई का मान 15/12 आ गया। जब ई का मान 15/12 आ गया तो जो फोकस होते हैं वो फोकस क्या होते हैं? वो होते हैं ±AE, 0। तो जब हम रखेंगे ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ से निकाल लो, तो ए का मान स्क्वायर रूट करेंगे 12/5, तो यहाँ रख देंगे 15/12 गुणा 12/5, 0। ये कट जाएगा 3 बार, और ये यानी जो हमारे पास इलिप्स दिया था, हाइपरबोला दिया था, उसके फोकस ±3, 0 हैं। अब जब हमें इलिप्स दिया, इलिप्स हमें दिया है x² / 16 + y² / v² बराबर 1। तो यहाँ से a² का मान तो 16 हो गया और b² का मान b² है, तो जब हम e निकालेंगे इलिप्स के लिए तो 1 - b² a², तो ये हो गया 1 - b² 16। और जो इसके फोकस होंगे वो भी यही होंगे, इसके फोकस क्या होंगे? वो भी यही ±AE, 0। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यानी a का मान 4 है और ये कितना है? √1 - b² 16, 0। अब इनके दोनों के ये जो फोकस और ये जो फोकस हैं, इन दोनों को आप बराबर रख दीजिए। जब बराबर रखेंगे तो 3 बराबर जो आ जाएगा वो 4 √1 - b² 16 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/4 बराबर √1 - b² 16। तो ये कितना आ जाएगा? 9/16 बराबर 1 - b² 16, यानी यहाँ से आ जाएगा b² 16, 1 - 9/16, 7/16 बराबर b² 16। ये कैंसिल 20। देखिए ये क्वेश्चन जब मैंने क्लास में पढ़ाया था ऑफलाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, और मैं हर बार इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आप याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है, इसका आंसर सेव इन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ द सेकेंड डिग्री विच पासिस। कोन की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोन वो कितनी होती है दोस्तों? वो होती है आपके लिए ax² + by² + cz² प्लस कितनी होती है? 2hxy प्लस के 2gzx प्लस के कितना 2fyz बराबर 0।
अब ये क्या कह रहे हैं कि पासिस थ्रू द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये तीनों एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 0, जेड एक्सिस के कितने हो जाएंगे 0 0 1 और इसके 1 0 वो 0 1 0, इससे पास करा दो। जब हम पास कराएंगे इस इक्वेशन को, पासिस कराएंगे 1 0 0 से, तो ये आ जाएगा a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0, यानी a का मान 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पासिस कराएं, पासिस किससे कराएं 0 1 0 से, तो b का मान 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब हम पासिस कराएं, किससे पासिस कराएं 0 0 1 से, तो c का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 0। जब ये 0 आ जाएगा और जब इसके अंदर रखेंगे, तो जब ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के 2gzx प्लस के 2fyz बराबर 0 में हम ए बी सी 0 रखेंगे, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस के 2hxy प्लस के 2gzx प्लस के 2fyz बराबर 0। तो जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 2hxy प्लस के 2gzx प्लस के 2fyz बराबर 0, 2 से डिवाइड कर दो, तो hxy प्लस के gzx प्लस के fyz का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों। यानी हमारा आंसर ये आ जाएगा बी ऑप्शन। ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था पॉइंट ऑन द कर्व बाई स्क्वायर, यानी हमारे पास कर्व क्या है बाई स्क्वायर बराबर एक्स, द टेंजेंट एट विच मेक एंगल π/4 विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट जो बना रही है वो π/4 बना रही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेंजेंट का स्लोप 2x dy/dx हो जाएगा 2y और बराबर 1, तो यहाँ से dy/dx का मान कितना हो जाएगा 1/2y। यही तो आपको कितना दिया है tan π/4, tan थीटा होता है ना, ये थीटा का मान π/4, तो 1/2y बराबर 1 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 1/2। अब y का मान 1/2 आ गया, तो x का यहाँ से निकाल लो, x बराबर 1/2 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया 1/4। कितना आसान क्वेश्चन है, 1/4 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया द पॉइंट विच पॉजिटिव वेक्टर, यानी हमारे पास 3 वेक्टर हैं और तीनों कोलिनियर हैं, यानी a b और c। a क्या है हमारे पास, a है 60i प्लस 3j और b कितना है, b है हमारे पास 40i माइनस के 8j और हमारे पास c कितना है ai माइनस के 52j। जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, या तो आप ऐसे कर लो, या आप एरिया निकाल कर 0 रख दो, या जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो समझ लो। इस तरीके से इन दोनों की दूरी जो होती है वो लैम्डा लगाकर या किसी कांस्टेंट के साथ BC के बराबर आएगी। तो इसकी दूरी जो आ जाएगी AB जो आ जाएगा, AB आ जाएगा माइनस के 40 में से 20 जाएगा, माइनस के 20 आई आ जाएगा, और ऐसे ये माइनस के 11j हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा BC निकालेंगे a माइनस 40 और i आ जाएगा, और माइनस के ये माइनस के और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा 8, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 44j बचे। और जब इसकी तुलना करेंगे j वाले का j के साथ, i वाले की i के साथ, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 11 बराबर माइनस के 44 लैम्डा, लैम्डा ये भी है, ये कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ गया 11/44, यानी लैम्डा बराबर आ गया 1/4, लैम्डा का मान 1/4 आ गया, और ये आ गया a माइनस 40 और लैम्डा इसके साथ भी है, बराबर कितना है ये -20। कंपेयर करेंगे, लैम्डा का मान रख दो, लैम्डा का मान कितना है 1/4 बराबर माइनस के 20, तो यहाँ से a माइनस के 40 बराबर माइनस के 80 आ गया, तो a बराबर आ गया माइनस के 80 प्लस के 40, तो a बराबर दोस्तों माइनस के 40 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो आप कोऑर्डिनेट के रूप में समझ लो, जैसे 60,3 ये हो गया, और ये हो गया 40,-8, और ये हो गया आपके लिए a,-52। इन्हें कोलिनियर रखना है, तो ये आ जाएगा 60 40 और कितना आ जाएगा, नहीं 60 और कोलिनियर है तो मतलब एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया होता है 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1, इसको 0 रख दो, तो 1/2 ये हो जाएगा 60 3 1 40 -8 1
और a माइनस 52 1, इसे सोल्व कर लो, यहाँ से भी ये कमान आ जाएगा। तो दोनों विधि बता दी मैंने आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। ये हमसे कहा क्या, कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। तो एक्स बताना है। देखिए ये फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स ए का, और ये बन गया 2 tan इनवर्स बी का बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। ये है ही, ये कैंसिल हो गया 2 सब में से। जब ये कैंसिल हो गया तो ये फॉर्मूला खोलो, तो ये हो गया tan इनवर्स कितना हो गया, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और ये कितने के बराबर आ गया, ये हो गया tan इनवर्स x के। तो x जो बराबर आ गया वो कितना आ गया, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी यहाँ a कर लेना, इसमें a है, ठीक है, बी ऑप्शन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये पिछली क्लास में भी आया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में आते ही हैं 2 क्वेश्चन इसके। ये है, ये दिया हुआ है tan, और ये हमें किसके साथ दिया हुआ है, कोस इनवर्स x का, और ये स्क्वायर। इस कोस को tan में बदल लो। देखिए कोस क्या होता है, अगर हम कोस की बात करें तो क्या होता है कोस, हमारा जो कोस होता है दोस्तों, वो कोस क्या होता है, कोस ये होता है, कोस होता है कितना, इसे हम 1 मान लें यहाँ, वो होता है बेस बटे बेस हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसे tan में बदलेंगे तो ये tan में कितना हो जाएगा, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर, यानी ये बन जाएगा आप tan के रूप में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे और बेस x, ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, ये कैंसिल होकर आप क्या बच जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, और ये जो बच जाएगा ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे एक्स का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर कर देंगे इसका तो ये कितना रह जाएगा दोस्तों, ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने पर ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और जब हम डिफरेंशियल करेंगे माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, और इसका 0। तो हमारा आंसर ये है। एक क्वेश्चन तो इसका आना ही आना है आपके एग्जाम में गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें क्या कहा, इफ इन अ ग्रुप ए 300 पीपल, टोटल कितने पीपल हैं 300, 150 स्पीक हिंदी एंड 200 स्पीक इंग्लिश, यानी हिंदी जो स्पीक करते हैं वो कितने करते हैं, वो 150 करते हैं, और जो इंग्लिश स्पीक करते हैं वो कितने करते हैं, वो करते हैं 200, और दोनों जो स्पीक करते हैं हिंदी आपके लिए और इंग्लिश वो 300। अब हमें दोनों का बताना, तो क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी बराबर वो नंबर ऑफ पी नंबर ऑफ बी माइनस, ये पी लिख दिया मैंने, नंबर है ये, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें निकालना है। ये दिया 300, और ये है आपके लिए 200 प्लस 150 माइनस के, ये हमें निकालना है P और A इंटरसेक्शन भी। तो ये कितना आ गया, यानी कॉमन जो होता है वो इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं, तो ये आ गया 350 माइनस के 300, यानी 50 आ गया। या आप इसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो ऐसे कर लेंगे तो टोटल ये कितने हो गए, ये टोटल हो गए आपके लिए 200 और ये हो गए 150, और टोटल दोनों का कितना है, वो है आपके लिए 300। एक मिनट फिर से समझ लीजिए, ये क्या है, ये है आपके पास ए, ये है हिंदी वाले और ये इंग्लिश वाले, ये कितने हैं 150, और ये कितने हैं आपके लिए, हिंदी वाले हैं 150 और इंग्लिश वाले हैं 200। तो दोनों के टोटल जो बैठ रहे हैं वो हमें दे रखे हैं 300, और बैठ कितने रहे हैं 350, तो 50 दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्लियर, ये हमारा सारे आज के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये 25 क्वेश्चन मैं 2021 के आगे के लिए आया हूँ। अब तक आपके 25 प्लस 25 यानी 50 क्वेश्चन हो गए। अब अगले 25 ऐसे ही करके हम पूरे पेपर को सोल्व करेंगे, फिर हम 2016 वाला करेंगे, फिर 2013 वाला, फिर 2021 वाला, LT 2018, यानी हम सारे पेपर कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से इस चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं आपको क्लास नेक्स्ट हम आपको क्लास भी देंगे। अब हम जो पढ़ाएंगे वो फंक्शन में हम स्पेशल फंक्शन पढ़ाएंगे। वो स्पेशल फंक्शन मोड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स, ये सब पढ़ाएंगे, और ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है @grace academic, इससे जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।